बॉलीवुड की म्यूजिक इंडस्ट्री को इलेक्ट्रॉनिक यानी बिजली की मदद से बजने वाले इंस्ट्रूमेंट से विपिन रेशमिया ने परिचित कराया। पर हर अच्छे गीत के बाद अगर वाहवाही मिलती है तो वो गायक होते हैं, संगतकार को लोग भूल जाते हैं। विपिन सिर्फ संगतकार नहीं बनना चाहते थे, वो कुछ बड़ा करना चाहते थे, पर किस्मत को शायद ये मंजूर नहीं था। एक पिता अपने अधूरे ख्वाब अपने बच्चों की आंखों में सहेजता है। विपिन को विश्वास था कि उनका बड़ा बेटा जयेश एक सफल संगीतकार बनेगा, पर ब्रेन हैमरेज ने विपिन और उनकी पत्नी मधु से जयेश को छीन लिया। ये वो पल था जब उनके छोटे बेटे हिमेश ने ये तय किया कि वो पिता के सपनों को पूरा करेगा। इंडियन फिल्म हिस्ट्री से मैं भूपेंद्र आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम आपको हिमेश रेशमिया की सफलता और जीवन के सफर के बारे में बताने जा रहा हूं। हिमेश रेशमिया एक इंडियन म्यूजिक डायरेक्टर, सिंगर, प्रोड्यूसर, लिरिक्स राइटर, डिस्ट्रीब्यूटर और फिल्म अभिनेता भी हैं, जो मुख्य रूप से बॉलीवुड हिंदी फिल्मों के लिए काम करते हैं। उनका जन्म 23 जुलाई 1973 को गुजरात के एक छोटे से शहर में हुआ था। हिमेश रेशमिया ने हिल ग्रैंड स्कूल मुंबई से पढ़ाई पूरी की थी। इसके बाद वो संगीत का प्रशिक्षण लेने लगे थे, क्योंकि उनको एक संगीतकार बनना था। इनकी पहली डेब्यू फिल्म प्यार किया तो डरना क्या, जो साल 1998 में बतौर म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में रिलीज हुई थी। हिमेश संगीत सीखते रहे और स्कूल की पढ़ाई खत्म होते ही टीवी प्रोडक्शन में लग गए। HR एंटरप्राइजेस कहलाने वाले उनके प्रोडक्शन हाउस ने दूरदर्शन अहमदाबाद और ZTV के लिए शो बनाने की शुरुआत की। ZTV पर उनके कई शोज जैसे अंदाज, अमर प्रेम, दम दमादम और आशिकी आते रहे। इन्हीं दिनों उनकी मुलाकात सलमान खान से भी हुई। हिमेश को संगीत निर्देशन का पहला मौका HMV ने दिया। अभिनेत्री, गायिका और पेंटर सुचित्रा कृष्णमूर्ति के एल्बम जिंदगी के लिए हिमेश ने गीत कंपोज किए, पर उनका पहला बड़ा ब्रेक उन्हें सलमान खान ने दिलाया। सोहेल खान के प्रोडक्शन में बनी फिल्म प्यार किया तो डरना क्या में फिल्म के टाइटल सॉन्ग के अलावा तुम पर हम है अटके यारा हिमेश ने बनाया। हालांकि फिल्म के बाकी गीत साजिद वाजिद और जतिन ललित ने बनाए, पर हिमेश को वो ब्रेक मिल चुका था जिसकी उन्हें जरूरत थी। तब हिमेश की उम्र 25 बरस थी। इसके बाद सलमान खान की कई फिल्मों के लिए वो गीत बनाते रहे। 2002 में आई हमराज का म्यूजिक तो सराहा ही गया, पर उससे भी बड़ा ब्रेक आया तेरे नाम के साथ। फिल्म तो हिट रही, फिल्म के गीत जैसे लव एंथम की तरह सबकी जुबानों पर चढ़ गए। हिमेश अपने पिता का ख्वाब जीने लगे थे। हिमेश के लिए कहा जाता है, लव हिम और हेट हिम बट यू कैन नेवर इग्नोर हिम। 2005 में हिमेश ने तय किया कि कंपोज करने के साथ साथ वो अपनी आवाज में खुद को लॉन्च करेंगे। कई दोस्तों ने उनके फैसले को मासूम कहा, कई दुश्मनों ने मजाक उड़ाया। हिमेश ने फिर भी गाया। अपने पहले गीत आशिक बनाया आपने से उन्हें जो फेम मिला उसे आज को नहीं जानता। उसके अगले ही साल 2006 में अक्सर, बनारस, हमको दीवाना कर गए, 36 चाइना टाउन, टॉम डिक एंड हैरी, फिर हेरा फेरी, छुप छुप के, एंथनी कौन है और आहिस्ता आहिस्ता को मिलकर कुल 12 फिल्मों के लिए गाया। दुश्मनों की हंसी फीकी पड़ी और वो रशक में बदल चुकी थी। 2006 में लगातार म्यूजिक हिट्स देने वाले हिमेश ने 2007 में अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की। फिल्म और फिल्म का संगीत दोनों मेगा हिट रहे। अवार्ड्स का ढेर लग गया था। अवार्ड्स के साथ विवाद भी आए। बोनी कपूर की फिल्म मिलेंगे मिलेंगे के लिए बनाए गए गीत तन्हाइयां को हिमेश ने टी सीरीज से डिस्ट्रीब्यूट करवाया, जबकि असल में गीत टिप्स के लिए बनाया गया था। हिमेश की मानो तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बोनी कपूर अपनी फिल्म मिलेंगे मिलेंगे में रिकॉर्डिंग के बावजूद भी गीत को लेना नहीं चाहते थे। फेम के इस दौर में लोगों ने हिमेश से
तरह तरह के सवाल किए। सबसे बड़ा सवाल था कि वो नाक से क्यों गाते हैं, पर हिमेश इस सवाल के जवाब में बस मुस्कुरा भर देते थे। नाक से नहीं, हाई पिच पर गाता हूँ, लोग समझ ही नहीं पाते। आखिरकार 2009 में रेडियो फिल्म के आने पर हिमेश ने खुद ही मान लिया कि वो नाक से ही गाते थे। हिमेश का एटीट्यूड उनकी पहचान है। 42 साल की उम्र में जब गायक और अभिनेता अपनी इमेज और स्टारडम के साथ सेटल होकर रिस्क लेना बंद कर देते हैं, तो हिमेश हमेशा नए एक्सपेरिमेंट करते आ रहे हैं। पहले द एक्सपोजे के लिए उन्होंने 20 किलो वजन घटाया था, फिर 13 सुरूर में अपने लुक के लिए कड़ी मेहनत की। कुछ साल पहले एक रियलिटी शो में हिमेश अपने बाएं हाथ पर टैटू के साथ देखे गए थे। अगर हम बात करते हैं हिमेश के टेलीविजन के सफर के बारे में, तो टेलीविजन के रियलिटी शो सारेगामापा लिटिल चैंप्स के जज के रूप में हिमेश ने अपनी बखूबी अंदाज से फैंस के दिलों पे राज किया। हिमेश ने टीवी पर आने वाले बहुत सारे पॉपुलर सिंगिंग शोज को जज किया। पॉपुलर शोज जैसे म्यूजिक का महामुकाबला, सुपरस्टार सिंगर, सुर क्षेत्र और भी बहुत सारे। हिमेश रेशमिया ने कई फिल्मों में अपना संगीत दिया है। हिमेश रेशमिया को 2004 में स्क्रीन वीकली सर्वश्रेष्ठ संगीतकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और उस फिल्म का नाम था तेरे नाम। तेरे नाम के लिए उन्हें कई अवार्ड्स मिले और फिल्म फेयर के बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए नॉमिनेट भी हुए। 2006 में बनी फिल्म आशिक बनाया आपने के लिए भी हिमेश रेशमिया को सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। म्यूजिक डायरेक्टर, सिंगर, एक्टर, सपोर्टिंग एक्टर के तौर पे वे अब तक बॉलीवुड में कुल 108 फिल्में कर चुके हैं और वो अब तक 8 फिल्मों में अभिनय भी कर चुके हैं। उन्होंने म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर आने वाली फिल्म सूर्यवंशी को संगीत दिया है। ये सिर्फ आवाज या स्टाइल ही नहीं जिस पर हिमेश के फैंस अपनी जान लुटाते हैं। हिमेश मिसाल है उन सब के लिए जो जिंदगी में किसी न किसी तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं। ये मेहनत, ट्रेनिंग और खुद पर कॉन्फिडेंस का नतीजा है कि एक संगीतकार का बेटा आज देश का सबसे बड़ा रॉक स्टार कहलाता है। ऐसी ही और बॉलीवुड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।